जय हिंद एवरीवन। तो देखो भाई, आपको मैं इस वीडियो में वो चैप्टर बताऊंगा जिससे कि 100% क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में मात्र आपको 10 चैप्टर बताऊंगा जो मैंने खुद 10 चैप्टर पढ़ के एनडीए क्रैक किया है। उन्हीं 10 चैप्टर के बताऊंगा और वो बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है, ठीक है। और मैं आगे ही बताता रहूँ, इसमें आपका कैलकुलस पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। जो अभी 12th में अपियरिंग होंगे उनका एक बड़ा डाउट होता है कि हम कैलकुलस को कैसे निपटाएं, क्योंकि इससे 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कैलकुलस का एक भी चैप्टर नहीं लिया है और 10 में से आपको 60 क्वेश्चंस डिटो मिलेंगे, ठीक है। जो 10 चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा उससे 60 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, मैक्सिमम भी हो सकता है 60 से ज़्यादा भी, ठीक है। तो अंत तक बने रहना भाई, ये अपना मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैंने खुद कंप्लीट किया था और इन्हीं से सभी क्वेश्चंस टैकल किया था, ठीक है। अच्छा खासा मेरा स्कोर आ गया था मैथ में, मैंने घर पे मिलाया तो मेरा 115 के करीब मार्क्स बन रहा था, ठीक है। अब देखो कौन कौन से चैप्टर है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। लिखना है इसको और अच्छे से कंप्लीट करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा पोर्शन आता है। ट्रिग्नोमेट्री से हर साल लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनडीए में, ठीक है। तो एक मेजर पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री, उतना हार्ड नहीं आता है, सिंपल आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री निपटा के जाइएगा क्योंकि आपके 10 से 15 क्वेश्चंस डिटो मिलेंगे, मीन्स डायरेक्ट मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। अब दूसरा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी हर साल 5 से 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। कभी 5 आते हैं, कभी 6 आते हैं, मीन्स एवरेज में बता रहा हूँ 5 से 8 क्वेश्चंस हर साल मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स से आते हैं, ठीक है। मेजर पोर्शन डिटरमिनेंट्स का आता है, मैट्रिसेस से कम क्वेश्चन आते हैं, 2 ही 3 मैट्रिसेस से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर डिटरमिनेंट्स से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला जो है थर्ड चैप्टर वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर उतना बड़ा नहीं है, एक दिन में आप निपटा दोगे चाहोगे तो। इसे 3 से 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। कभी 3 आता है, 4 आता है, यानी 3 से 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चौथा चैप्टर है वो है एपीजीपीएचपी, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये एपी तो आप क्लास 10th में भी पढ़े हो, एचपी और जीपी आप 11th में 2 चैप्टर्स में आ जाते हैं। तो इसको निपटा दोगे तो आपको 3 से 5 क्वेश्चन इससे भी मिलते हैं हर साल। 3 से 5 क्वेश्चन एपीजीपीएचपी से आते हैं हर साल, ठीक है। ये भी आसान चैप्टर से 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाता है ये आराम से, ठीक है। पांचवा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो आप 10th में भी पढ़े हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा उसका एक्सटेंड वर्जन है 11th क्लास में, ठीक है। इससे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम, 4 भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको करना चाहिए, ठीक है। जो छठा चैप्टर है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस बार एनडीए में एनडीए 1 2024 में 5 ने 6 क्वेश्चन आए थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, ठीक है। मुझसे 4 हो गए थे, 2 छूट गया था, लेंदी था, छोड़ दिया था मैंने। तो इससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है। और इसके बाद जो अगला है 7वां चैप्टर वो है प्रोबेबिलिटी। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही मेजर पोर्शन है एनडीए का। क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब एवरेज मिलाओ तो 5 से 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आते हैं। और प्रोबेबिलिटी तभी आपको समझ में आएगा जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से बना लेंगे। विदाउट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यू कांट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो प्रोबेबिलिटी से पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेना, तभी आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा, ठीक है। दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 क्वेश्चन दोनों से आ जाते हैं, ठीक है। जो 8वां चैप्टर है वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप 10th में तो पढ़े ही हैं, 10th के थोड़ा एक्सटेंड वर्जन है 11th 12th में। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कभी कभी वेरिएशन भी होता है, कभी कभी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कम देता है और स्टैटिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन एवरेज 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 कभी 6 भी आ जाते हैं, लेकिन एवरेज है 3 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, स्टैटिक्स का। और उसके बाद जो 9वां चैप्टर है 2D 3D, इससे तो कन्फर्म क्वेश्चन आता है। 2D 3D दोनों को मिला दे तो 8 से 10 क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा मेजर क्वेश्चन आता है 2D से, सर्कल से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, इन सब से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी मिला करके देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। 3D से आपको 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। एक स्फीयर वाला जरूर पूछता है, उसका रेडियस और डायमीटर, ठीक है। तो यही है 8 से 10 क्वेश्चन 2D 3D से आ जाते हैं। और जो 10वां है, जो लास्ट चैप्टर है, वो है आपका वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा ये तो आप 3D पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि 3D और वेक्टर अलजेब्रा मतलब लगभग उसका कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो 3D वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चंस आपका 5 आ जाता है, 5-6 क्वेश्चंस आ जाते हैं हर साल, ठीक है।
इस बार 4 की 5 आए थे, लेकिन 4-5 के करीब था इस बार इंडिया 1 2024 में वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। मतलब वो तो आपके अप्रोच पे डिपेंड करता है, अगर आपको आएगा तो हार्ड नहीं लगेगा, अगर नहीं आएगा तो भाई सिंपल भी क्वेश्चन हार्ड बन जाता है। तो यही है भाई, अगर आप सबको मिलाएंगे तो 50 से 60 क्वेश्चन यहीं बन जा रहे हैं, ठीक है। आप कैलकुलस भी नहीं पढ़ोगे तो आपका रिटेन आराम से क्रैक हो सकता है। मैंने खुद किया है, ठीक है, मैंने खुद किया है। 11th में मैं जब था, मेरा अटेम्प्ट था, although I was not eligible to give although I was not eligible but my age was crossover, so I gave the exam without the preparation of calculus and I also cracked the exam, ठीक है। तो वही है भाई, विदाउट कैलकुलस आप आराम से कर लोगे। कैलकुलस से 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ आते हैं, ठीक है। तो 120 में से आप जरूरी थोड़ी 120 किसी से नहीं हो पाएगा भाई। नो वन इन दिस अर्थ इज एबल टू डू 120 क्वेश्चन इन दैट लिमिटेड टाइम। बन जाएगा लेकिन 2.5 घंटे में नहीं बन पाएगा, 2.5 घंटा मिलता भी नहीं है, ठीक है। उसमें सिग्नेचर करने लाता है बार बार, तो आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलता है सिर्फ। एक्चुअली हम डिफाइन करें तो 15 मिनट आपका उसमें सिग्नेचर ये सब गोला वोला भरने में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको 2 घंटा 15 मिनट ही एक्चुअल टाइम मिलता है वहाँ पे, ठीक है, रियल एग्जामिनेशन सेंटर पर। तो यही है भाई, ये चैप्टर्स निपटा डालो, कैलकुलस पढ़ो भी ना तो भी आपके 50 से 60 क्वेश्चन आने का निर्भर कर। मान लो यार 60 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन नहीं बना, 50 क्वेश्चन तो बना, आपको बनाना सिर्फ 30 क्वेश्चन। अगर आप 120 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन बना देना एक्यूरेसी के साथ तो आपका 75 नंबर आ जा रहा है, ठीक है। सिर्फ 30 क्वेश्चन आपका मैथ का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। जो इतना ब्लंडर होता है कि मैथ भाई बहुत हार्ड आता है भाई, मजाक क्या, सिंपल नहीं क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैथ जो है उसके क्वेश्चंस लेंदी आते हैं, लेकिन हाँ अब कैसे आपको सॉल्व करना है, किस क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है, इसका ट्रिक आना चाहिए, ठीक है। तो वही है भाई, 120 में से अगर आप 35-40 भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट इज एनफ टू क्रैक एनडीए। इस बार मैंने सिर्फ 44 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, सही बता रहा हूँ। 120 में से मैंने 44 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था, जिसमें से मेरा 42 सही था, ठीक है। 42 क्वेश्चन सही थे, 2 ही क्वेश्चन इनकोरेक्ट थे। एक तो इनकोरेक्ट था नहीं, बल्कि गोला में मैंने गलत भर दिया था, ठीक है। लेकिन एक ही ऐसे देखे तो एक ही इनकोरेक्ट मेरा था, ठीक है, लेकिन एक गोला गलत भर दिया था, इसलिए मेरा 2 क्वेश्चन गलती हो गई। तो वही है, कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। चलो भाई, ये चैप्टर्स निपटा दीजिएगा, ठीक है। निपटाने के बाद मॉक दीजिए, उस पर देखिएगा आपका कैसे इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो चलो, आपका आगे जो भी डाउट होगा पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं 100% आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस, द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।